हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जो आर्ट्स का टॉपिक है इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चे लोग को समझ में नहीं आता, फिर फर्स्ट चैप्टर से भी इसको बोरिंग लगता है। तो मैं क्वेश्चन तुम्हारे लिए 8 चैप्टर है, तो धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियोस बनाओ ताकि तुमको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली साइंस क्या है? साइंस इज डिराइव फ्रॉम लैटिन। लैटिन मतलब एक भाषा है, वहाँ से वर्ड को उठाया है, साइंटिया। इसका मतलब होता है नॉलेज। तो साइंस क्या होता है? नॉलेज होता है। क्या होता है? नॉलेज को समझना। तो नॉलेज कहाँ से मिलेगा? नेचर को देख के या समाज, सोशल वर्ल्ड को देख के, राइट। तो ये होता है साइंस, डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। तो अभी अपने को साइंस का फीचर्स पढ़ने का है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साइंस? एक्चुअली साइंस है क्या? तो साइंस क्या है? एम्पेरिकल एविडेंस। एविडेंस मतलब प्रूफ होता है। साइंस आग बंद करके किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं रखता है, नॉलेज एक्वायर करता है। इट रेफर्स टू एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज लेना थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। मतलब ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना, फिर बाद में इसके ऊपर जजमेंट, फिर एविडेंस निकालना। तो साइंस किसी के ऊपर डिपेंड होता है? एविडेंस, ऑब्जर्व करके। और साइंस क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड एक्सेप्ट द फैक्ट, किसी भी चीज़ को देखना और उससे जो भी रिजल्ट है उसको फैक्ट को मानना, एक्सेप्ट करना। सेटिंग असाइड ऑल पर्सनल एक्सपेक्टेशन। अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारा पर्सनल वैल्यू है, तुम्हारा जो अजम्पशन है उसको छोड़ दो, जो फैक्ट निकल के आए उसको मानना, दैट इज साइंस। एंड साइंटिफिक कैजुअलिटी, मतलब साइंस क्या करता है? रिलेशन चेक करता है, कॉज एंड इफेक्ट, क्यों होता है, इससे क्या होता है ना, बिटवीन द वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन। मतलब जैसे कि किसी को बीमारी हुई तो क्यों बीमारी हुई और बीमारी से क्या असर होगा, तो ये स्टडी को बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप चेक करना, राइट। और साइंस क्या करता है? एक्सप्लोर करता है, जितना हो सकता है उतना नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करता है। अजम्पशन, हाइपोथेसिस मतलब अजम्पशन, फिर फैक्ट कलेक्ट करना। तो इस तरह साइंस स्टडी करता है, राइट। और रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, कुछ चीज़ बनाना। जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रोबोट बना रहे हैं ना। रोबोट क्या, इंसान है पर वो इसके अंदर जान नहीं है, वो मशीन से। तो रेप्लिकेशन मतलब किसी चीज़ को बनाना, प्रोड्यूस करना। तो एक्सपेरिमेंट करके नए नई चीज़ को साइंस बनाने की कोशिश करता है। और साइंस का मेन रोल क्या है? प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, कि इससे क्या हो सकता है, क्या चांसेस है, राइट। जैसे वेदर प्रेडिक्ट करते हैं ना, प्रेडिक्ट मतलब अनुमान लगाना। तो ये साइंस के फीचर्स है। 4 पॉइंट तो पढ़ लो आप लोग, राइट। और फिर बाद में साइंस के टाइप्स डाल देने के। साइंस किस में डिवाइड हुआ? एक तो फिजिकल साइंस है, जो साइंस बच्चे लोग पढ़ते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसको बोलते हैं फिजिक्स साइंस। बायोलॉजिकल में क्या आता है? बोटनी, जूलॉजी, फिजियोलॉजी आता है सब। और सोशल साइंस मतलब सामाजिक, सोसाइटी, साइकोलॉजी। तो हमारा जो साइकोलॉजी है वो सोशल साइंस है, नॉट डिटेल वाला साइकोलॉजी, माइंड, दिमाग, उसके ऊपर खेलना है, राइट। तो बहुत सारे ऑथर्स लोग के नाम है, ये याद करना पड़ेगा तुमको, इस पर फोकस नहीं करते, जो एग्जाम में आने वाला उसके हिसाब से जाते, राइट। तो एक फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया, फीचर्स ऑफ साइंस, और ये टाइप्स में डाल देना, एग्जाम में आएगा, राइट। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, इसमें मालूम है क्या? एक सेकेंड ना बच्चे लोग, हाँ आ जाओ। नेक्स्ट ये है रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी। मतलब साइकोलॉजी में जब कैसे रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने का अलग अलग तरीका होता है। तो अलग अलग रिसर्च दिया, लाइक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दिया है, सर्वे दिया है, ऑब्जर्वेशन दिया है, केस स्टडी दिया है, कोरिलेशन दिया है। तो एक एक के ऊपर स्टडी करता हूँ क्योंकि एक एक के ऊपर शॉर्ट नोट्स आने का चांस है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने CID का शो देखा रहेगा, राइट। तो कुछ भी चीज़ पकड़ के लाता है ACP प्रद्युमन दया, तो डॉक्टर सॉलंकी के पास जाता है, तो वो लैब में कुछ खेलता है ना, तो उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिश पिक्चर में भी देखा रहेगा कैसे नए नए वो जीव बनाता है, राइट। विलन है ना, विवेक ओबेरॉय, काल नया, तो एक्सपेरिमेंट। तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन अबाउट अ सर्टन प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल लैब, लेबोरेटरी में जो भी होता है इस पर एक्सपेरिमेंट करके उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। हाइपोथेसिस मतलब होता है टेंटेटिव अजम्पशंस, किसी चीज़ को मानना। इसके थ्रू अलग अलग एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे, फिर प्रेजेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है? इट इज़ मोस्ट ऑब्जेक्टिव, मतलब जो चीज़ के लिए रिसर्च कर रहे हैं उसके रिलेटेड ही स्टडी किया जाता है। स्टडिंग बिहेवियर थ्रू साइंटिफिक मेथड, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चेक करेंगे, क्यों होता है, इससे क्या होता है, और फाइंडिंग दी वेरीफाइबल, क्या इससे रिजल्ट आया। तो ये एक्सपेरिमेंट डाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करके कहाँ होता है? एक्सपेरिमेंट कंट्रोल लैब में, मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको ऊपर एक्शन स्टडी कर सकते हैं। सर्वे मेथड का मतलब होता है ये डेटा कहाँ से उठाएंगे? सैंपल, पब्लिक से इंफॉर्मेशन निकालेंगे,
मतलब जैसे मार्केट में जाके पूछेंगे, जैसे एक ऐड है ना, क्या रिसर्च करेंगे, जैसे आपके कोलगेट में नमक है क्या नहीं, वो रिसर्च करें, सर्वे पॉपुलेशन उठाएंगे, क्वेश्चनर मतलब क्वेश्चन लेके, चेकलिस्ट मतलब हाँ ना, इंटरव्यू लेके। तो देयर आर डिफरेंट मेथड वाई कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू सर्वे मेथड। तो सर्वे मतलब क्या होता है, इसे रिसर्च मेथड यूज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम प्री डिटरमाइंड ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट। मतलब ग्रुप रहेगा जो पहले से डिसाइड रहेगा, उसको सैंपल बोलते हैं, सैंपल से जानकारी लेंगे। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके, है ना, ऑब्जर्व करके क्या करना, डेटा कलेक्ट करना। इट इज़ अ रिसर्च मेथड दैट इज एम्प्लॉयड, इट इज़ अ रिसर्च मेथड दैट इज एम्प्लॉयड इन कंडीशन वेयर एक्सपेरिमेंट नॉट बी पॉसिबल इवन नेसेसरी। एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा, इसके लिए उसको ऑब्जर्व किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, फिर से रिजल्ट निकाला जाता है। और केस स्टडी का मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर स्टडी करेंगे डिटेल में, केस रहेगा कि ये सो एंड सो इंसान के साथ ये बीमारी आई है, तो उसको ये बीमारी कैसे हुई, उस बीमारी के ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे, डिटेल में जाएंगे, इंफॉर्मेशन निकालेंगे, मतलब उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसको केस स्टडी बोलते हैं, राइट। और एक को रिलेशन मेथड, क्या दिया है, को रिलेशन मेथड का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप मेजर करता है कि दो और मोर वेरिएबल में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये ज़ीरो है। तो +1 रहेगा तो पॉजिटिव है, +1 के नज़दीक, और -0.9 है तो नेगेटिव रिलेशन है, और 0 रहेगा तो नो रिलेशन, है ना। तो रिलेशन चेक किया जाता है वेरिएबल का, तो इसको बोलते हैं को रिलेशन मेथड। इसको आगे डिटेल में बताऊंगा तुमको। तो जैसे दिया है पॉजिटिव, इन पॉजिटिव रिलेशन बोथ वेरिएबल चेंज इन सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों सेम होता है, दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है ना। और नेगेटिव में क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, तो नेगेटिव रिलेशन होता है। और पॉजिटिव में 0 और 1 के करीब रहता है, और नेगेटिव में 0 और -1 के करीब। और 0 मतलब नो रिलेशन, किसी का भी कोई चेंज होता नहीं है। तो ये कोरिलेशन के टाइप्स डाल देंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, एक ये पढ़ना है। अब एक वर्ड है रैशनैलिटी, क्या दिया है, रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब होता है समझ, सिंपल, नॉर्मल, थिंक रैशनल। अब सीधी बात है, बाहर बारिश हो रहा है तो छतरी लेके जाएंगे ना यार, बाहर बारिश हो रही है तो छतरी लेके जाएंगे, तो रैशनल नहीं लेके आएगा तो भीग जाएगा ना, उसको रैशनैलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैशनैलिटी। मतलब क्या होता है, हर कोई अपना खुशी चाहता है, राइट। इन दी परसेंट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के लिए वन शुड नॉट बी ड्राइवन बाय इरेशनल इन्फ्लुएंस। इरेशनल मतलब जो सही तरीके से डिसीजन नहीं लेता है, जो पागल के लोग से जैसा, पागल जो होते हैं उनके जैसे एक्ट करते हैं। तो रैशनैलिटी में क्या होता है, रीजनिंग होता है, गुड जजमेंट होता है, गुड डिसीजन मेकिंग, मतलब एक अच्छा समझ वाला। इरेशनल मतलब तेरे नाम, इरेशनल मतलब तेरे नाम, गजनी, साइको हो गया ना, कुछ भी डिसीजन लेना। तो एक ये टॉपिक पढ़ना तुम लोग, राइट। तो इधर क्या दिया है, रैशनैलिटी में क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो रैशनैलिटी में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बोथ सेल्फ इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट। तो रैशनल पीपल अंडरस्टैंड, जो नॉर्मल इंसान होते हैं, रैशनल मतलब नॉर्मल, अंडरस्टैंड व्हाट चॉइस हेल्प देम टू प्रोग्रेस, मैं क्या करूँ कि जिससे मैं प्रोग्रेस हूँ और जिससे किसी का नुकसान ना हो। सेल्फ डायरेक्शन, पर्सन डज नॉट डिमांड एक्सेसिव अटेंशन और सपोर्ट फ्रॉम अदर, इधर खुद के ऊपर वो भरोसा रहता है, किसी के ऊपर डायरेक्शन नहीं लेता है। टॉलरेंस मतलब इट इज़ द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द बिलीफ एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ अदर दैट में डिफर फ्रॉम आवर ओन वे ऑफ थिंकिंग, सामने वाला क्या सोच रहा है वो नहीं मालूम, मैं अपना काम सही तरीके से करूँगा। और फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेबल रहता है, वो क्या रहता है, फिक्स नहीं रहता है, अनबायस नहीं रहता है, जो समझ है जो सही है वो करता है, या फिर वो नहीं जम रहा है तो चेंज करेगा, फिक्स नहीं रहेगा। और स्वीकारता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसके ऊपर वो एक्शन लेता है। तो ये होता है रैशनल इंसान, एकदम नॉर्मल पीपल जैसे आप और मैं हूँ। इरेशनल मतलब वो कैसे भी कुछ भी डिसीजन लेता है, ठीक है। तो ये टॉपिक तुम लोगों ने स्टडी किया, राइट। ये तुमको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या आंसर कवर किया, तो ये सब तुम्हारे आंसर थे ना, चिल्लर छोटे मोटे, तो मैंने पूरे समरी में पढ़ा दिया। 2-2 लाइन समरी से पढ़ लो या फिर यहाँ से पढ़ लो, कहीं से भी रिलायबल से, तो 2-2 लाइन डाल देगा तुम्हारा आंसर खत्म हो जाएगा। जैसे एक ये आंसर पढ़ना है तुमको, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पढ़ना है, और साइंस का फीचर्स ये वाला आंसर आएगा साइंस का। ये IMP आंसर है, ये आंसर पढ़ना है जो आगे एक्सप्लेन कराएं। ऑब्जर्वेशन मेथड और एक सर्वे मेथड पढ़ लेना, एग्जाम्पल भी डाल देना तुम लोग, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है साइकोलॉजी में, स्टेप्स और प्रॉब्लम डाल देंगे। और रैशनैलिटी मतलब जो नॉर्मल इंसान होता है, और एक केस स्टडी पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना, केस स्टडी। तो इतने आंसर तुमको पढ़ने हैं, तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।